जोहार। ग्रामीण विद्यार्थी से मैं रत्नेश कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वो पलामू 4th ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। साथ साथ JSSC के द्वारा होने वाले तमाम परीक्षा जैसे उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड ANM परीक्षा, सचिवालय सहायक आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो आज आप सभी को झारखंड का शुरुआत करते हैं, झारखंड के ज़िले से। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम ग्रुप से, उनको भेज दिया गया था मानचित्र और बोला गया था कि आप अच्छा से इसको देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले झारखंड के बारे में पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर हुआ था। अब आपको जानना है कि झारखंड में वर्तमान में 24 ज़िले हैं, सभी लोगों को जानकारी होगा। और 24 ज़िले 5 प्रमंडल हैं। झारखंड निर्माण के समय टोटल ज़िलों की संख्या 18 थी। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम होगा कि वर्तमान में 24 ज़िले हैं और झारखंड निर्माण के समय कुल ज़िलों की संख्या 18 थी। तो अभी वर्तमान में 24 ज़िले हैं और 5 प्रमंडल में विभाजित हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पांचों प्रमंडल का नाम। तो पांचों प्रमंडल में आपको याद करने में आसानी होगा, क्योंकि एक एक ज़िला का नाम याद करेंगे तो मिस कर सकते हैं। आसानी होगा ट्रिक से, क्योंकि पांचों को 5 प्रमंडल में बांट देते हैं। तो पलामू, गढ़वा, लातेहार 3 ज़िले मिला करके पलामू प्रमंडल, 3 ज़िले मिला करके आपको पलामू प्रमंडल जैसा कि आपको मार्क करके बता रहे हैं। उसके बाद 3 ज़िले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां मिला करके कोल्हान ज़िले का निर्माण किया गया। बाकी अब उत्तरी छोटा नागपुर में आपको 7 ज़िले आते हैं। 7 ज़िले जिसमें आपको चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। इसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में 5, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। पलामू और कोल्हान में 3-3 हो गए। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5। अब आप देख सकते हैं 7, 3, 10 और 5, 15, 3, 18। बाकी 6 ज़िले जो हुए वो आपको संथाल परगना के हुए। आपको ऐसा पढ़ना है कि सारे चीज़ तथ्यों के साथ आसानी से याद हो जाए। यहाँ पर इसको मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा। इसमें सभी ज़िलों के नाम लिखे हुए हैं और इससे आपको सभी ज़िले का एक दूसरे से चौहद्दी पता चल जाएगा। इसमें झारखंड का भी चौहद्दी दिया हुआ है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। खास करके हम लोग को अभी पलामू ज़िला के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना है, क्योंकि अभी हम लोग को पलामू से संबंधित परीक्षा देना है। तो आपको जानकारी रखना चाहिए कि पलामू के पूरब में हो गए चतरा ज़िला, पश्चिम में गढ़वा, उत्तर में बिहार के 3 ज़िले आते हैं, रोहतास, औरंगाबाद और गया, और दक्षिण में लातेहार। अब पांचों प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं उसको हम अलग अलग आपको समझा देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। पलामू प्रमंडल में आपको पलामू, गढ़वा, लातेहार ये 3 ज़िले आते हैं। 3 ज़िलों को मिलाकर पलामू प्रमंडल बनाया गया है और इन तीनों ज़िलों का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो पलामू में है। पलामू का मेदिनीनगर शहर है
तो पलामू का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर हो गया। उसके बाद आता है कोल्हान। कोल्हान में 3 ज़िले होते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो इन तीनों ज़िलों को मिलाकर के कोल्हान प्रमंडल बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है। चाईबासा आपको याद होना चाहिए, ये पश्चिमी सिंहभूम का एक शहर है। उसके बाद आता है संथाल परगना। संथाल परगना में 6 ज़िले हैं, गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज। इन 6 ज़िलों को मिलाकर के संथाल परगना कमिश्नरी बनाया गया है, प्रमंडल, और इसका हेडक्वार्टर आपको दुमका है। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि फ़िलहाल में उप राजधानी वैसे तो 4 घोषणा किया गया था आधिकारिक रूप से, अभी बना नहीं है, लेकिन बहुत पहले से आपका उप राजधानी झारखंड का दुमका है। उसके बाद आता है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 ज़िले हैं और सभी प्रमंडलों में सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर में ज़िले हैं। जैसे इसमें चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये 7 ज़िले मिला करके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बनाया गया है। और इन उत्तरी छोटा नागपुर इन सभी ज़िलों का हेडक्वार्टर मुख्यालय हजारीबाग है। अब आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ये 5 ज़िले आते हैं। इन 5 ज़िलों को मिलाकर के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर रांची में है। अब आपको यहाँ एक चीज़ कनेक्ट करके याद रखना है। याद करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि कनेक्ट करके, कि एक चीज़ से बहुत सारा चीज़ याद हो सकता है। इन सभी 5 ज़िलों में आदिवासी बहुल ज़िले हैं, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और लगभग लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये चारों ज़िले के सभी विधानसभा सीटें एसटी रिजर्व हैं, एसटी रिजर्व हैं। तो आपको ये भी जानकारी यहाँ से रखना है। अब लगभग आप लोग 5 ज़िले के बारे में याद करने का शॉर्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं। पलामू प्रमंडल में 3, कोल्हान में 3, उसके बाद आपका संथाल परगना 6, उत्तरी छोटा नागपुर 7 और दक्षिणी छोटा नागपुर 5। आप इस तरह से याद करेंगे तो टोटल आपका 24 ज़िले याद हो जाएंगे। अब आपको जानना चाहिए कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें 28 है, एससी के लिए 9 है, बाकी जनरल के लिए। उसी तरह लोकसभा में एमपी जो है झारखंड से 14 चुने जाते हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 है। आपको जानकारी होगा कि हमारा पलामू जो है संसदीय क्षेत्र, पलामू संसदीय क्षेत्र एससी रिजर्व सीट है। यहाँ के सांसद विष्णु दयाल राम हैं। उसी तरह आपको पलामू में छतरपुर एकमात्र रिजर्व सीट है। टोटल 9 है झारखंड में, लेकिन पलामू में छतरपुर एकमात्र रिजर्व सीट है। क्योंकि पलामू के बारे में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पलामू से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे। अब 2-4 क्वेश्चन जो मैं कल आपको भेजा था, व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजा था, उसको मैं अभी फ़िलहाल देख लेता हूँ और उसका विश्लेषण कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन था, पलामू जिला बिहार राज्य के कितने ज़िले को स्पर्श करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बताए थे कि पलामू जो है वो हम लोग का बिहार राज्य से सटा हुआ है। बिहार राज्य के 3 ज़िले, एक रोहतास, दूसरा औरंगाबाद और तीसरा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पलामू जिला बिहार राज्य के 3 ज़िलों
औरंगाबाद, गया और रोहतास तीनों को स्पर्श करता है। अब ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पलामू जिला इनमें से कौन से जिलों का स्पर्श नहीं करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे मैप के माध्यम से कि पूर्व में चतरा जिला है, पश्चिम में गढ़वा जिला है और दक्षिण में लातेहार जिला है। लोहरदगा जिला भी दक्षिण में पड़ता है, लेकिन यह पलामू जिला को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, पलामू जिला बिहार राज्य के कौन से जिलों का स्पर्श करती है? तो ये भी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले तुरंत देखे थे, औरंगाबाद, रोहतास, गया। तो डी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी का अपवाह क्षेत्र पलामू जिला नहीं है? तो इसको भी हम लोग देखते ही सभी लोग समझ गए होंगे कि उत्तरी कोयल जो है हम लोग का मेदिनीनगर शहर किनारे जो बहती है, अमानत नदी, ये भी पलामू जिला में बहती है। सोन नदी, ये भी पलामू, फल्गु नदी यह बिहार राज्य में बहती है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक नया चीज़ बता रहे हैं जो कि पहले भी बता चुके हैं, पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी जो है कि आपका पलामू से निकलती है, और सीधे गया, जहानाबाद होते हुए पटना में फतुहा नामक स्थान पर मिलती है। तो अगर आपसे कभी पूछ दे तो इसको याद रखिएगा, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू है। चूँकि पलामू से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था तो उम्मीद नहीं था कि इतना टफ क्वेश्चन पूछा था, हम लोग सोचे नहीं थे। और सिलेबस जारी होने के बाद जो है कि आप लोगों को ऐसा बताया जाएगा कि आप देखिएगा कि धीरे धीरे सभी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। आज इस मैप को आप लोग देखिएगा, पूरा आराम से देखिएगा, कौन जिला किसके साथ है। हो सकता है इसमें बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन बनता है, ऐसे तो उम्मीद नहीं है कि इतना डीप में पूछेगा, क्योंकि JSSC और JPSC में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तब इस तरह से पूछता है कि एकमात्र ऐसा 2 जिला इसमें है जो बाहर के किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, खूंटी और रामगढ़, ये सब अंदर है। बाकी सभी ज़िले जो हैं कि खूंटी और लोहरदगा, आप मैप में देख रहे होंगे, ये बाहरी किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते। बाकी सभी ज़िले किसी न किसी अन्य राज्य से सीमा साझा करते हैं। जैसे पूरब में पश्चिम बंगाल से पूरब के ज़िले आपके साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये सभी जो है कि आपको पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद उड़ीसा से सिमडेगा जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला। यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिला ऐसा जिला है जो कि पश्चिम बंगाल से भी और उड़ीसा से, दोनों राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। आपका छत्तीसगढ़ में हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य से 4 जिले यहाँ पे सीमा साझा करते हैं, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। उसी तरह बिहार से हमारे झारखंड के गढ़वा जिला, पलामू जिला, चतरा जिला, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये सभी ज़िले बिहार राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। और गढ़वा जिला एकमात्र ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों राज्यों से अपना जो सीमा है साझा करता है। तो कुछ क्वेश्चन बनता है, हालांकि इतना डीप में नहीं पूछा जाना चाहिए। हालांकि आप सभी लोग को जब जिला वाइज पढ़ाएंगे तो ये सब हम लोग बताएंगे और पढ़ेंगे सब। आप सभी लोग इस मैप को आज पूरा आराम से देखिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, समझिएगा। उसके बाद हम कुछ हर सेक्शन से, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पिछला बार टफ पूछा गया था। इस बार हम इसका जो है ना अलग से तैयार कर रहे हैं और आपको सिलेबस पहले जारी करने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। हम आप लोगों को इतना जानकारी देंगे कि आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगा। और धीरे धीरे आपको पहले से इसलिए स्टार्ट किए ताकि आपको अचानक पढ़ने में लगे कि
नहीं लगे कि हम जो है कि बहुत चीज़ नहीं पढ़े हुए हैं। आपको जब सिलेबस जारी होगा उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत चीज़ जो है कि याद पहले ही हो जाएगा। तो आप सभी लोग को आज तक के लिए इतना ही रहेगा। आप सभी लोग अपने जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ग्रामीण विद्यार्थी चैनल। धन्यवाद।